अब की बार 2025 में मिठाई खिलाने आया था, उसका बैंक में पीओ में उसका सिलेक्शन हुआ। उसको सिलेक्शन लेने में 5 साल लग गए। कुछ बच्चों का सिलेक्शन 6 साल में भी नहीं होता। और एक प्रदीप है जो ऑल इंडिया 76 रैंक प्राप्त कर लेता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। तो इसके लिए 4-5 चीजों की जो हम लोग मैं बात करूंगा उनको आप लोग लिख सकते हो। ये अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, और सिलेक्शन के बाद की जिंदगी बहुत शानदार है। जिसमें पहला होगा कि आप लोग हमेशा और हमेशा टीचर से पहले पढ़ कर आओ। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, ओनली मैथ्स की बात करूंगा। मान लीजिए आपको परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, तो परसेंटेज को टीचर से पहले आप लोग हमेशा पढ़ कर आओ। सर हमें तो आज तक पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं आता, हम लोग क्या पढ़ कर आए? कुछ नहीं देखना, आपको तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है ना उनको आप लोग पढ़ लीजिए। इंग्लिश में जो आपके पास पैसेज आता है वो हमेशा आपको जब ज्यादा समझ में आता है जब आप लोग उसके क्वेश्चन पहले पढ़ चुके होते हो। पैसेज को करने का तरीका, क्वेश्चन पहले पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, तो वो हमेशा ज्यादा समझ में आता है। उसी प्रकार से एक बंदा सोच के बैठा है कि पहले मुझे टीचर पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाने के बाद मैं घर पर जाकर पढ़ूंगा, फिर मेरी प्रॉब्लम्स आएंगी और अगले दिन मैं पूछूंगा। इसका मतलब वो कम से कम 3 या 4 साल की तैयारी कर रहा है, याद रखिए। एक दूसरा बच्चा सोचकर बैठा है यार 10th का ही तो मैथ्स है, 10th में मैंने पढ़ा था, क्या हुआ 4 या 5 साल में थोड़ा बहुत मैं भूल गया हूँगा, तो मैं वापस पढ़कर देखता तो हूँ। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आप जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने वाला है 15 या 20 मिनट उसकी रीडिंग आप लोग लगाइए, क्वेश्चन पढ़ लो, आप हमेशा आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आप लोग अपने बच्चों पर भी एक चीज अप्लाई कर सकते हो, जब भी वो स्कूल में जाएं तो आप लोग उस टॉपिक को उसको कहो कि सिर्फ रीडिंग मार, हमेशा उसको ज्यादा समझ में आएगा देखना। तो पहला रूल ये है कि आप लोग अपने टीचर से पहले पढ़कर आओ अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। दूसरा जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अभी अपने पास आदर्श चौधरी जी ने बात की यहाँ पर, बाकी संतोष तिवारी ने बताया, इन चीज़ों के है ना उस टाइम ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मोबाइल वाली कोई दिक्कत नहीं थी, मोबाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के बीच वो है मोबाइल। ये मोबाइल आपका सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है। ये जो मोबाइल है ये आपका सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, ध्यान रखना। इसको आप लोग स्विच ऑफ रखिए कम से कम 24 में से 23 घंटे। 1 घंटे खोलिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो और तुरंत वापस स्विच ऑफ कर दो। मैं देखता हूँ मेरी क्लासेस के अंदर एक बच्चा जो है, एक ट्यूशन मैंने बोर्ड पर करवाया, उसके बाद उसने जैसे वो उतार लिया, नोटबुक में लिख लिया, उसके बाद वो स्क्रॉल करता है 2-3 बार, देखता कुछ नहीं, उसके पास कोई मैसेज नहीं आया हुआ। उसको वो क्या करता है, इंस्टा खोलता है और इंस्टा पर वो रील स्क्रॉल करता है, तो वो फेसबुक खोलता है, स्क्रॉल करता है, बंद, वापस ट्यूशन पर ध्यान देता है। फिर से अपने पास वापस ट्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर से वो उस स्क्रीन पर चला जाता है। और ये है आपके अंदर पॉपकॉर्न सिंड्रोम, जो तुरंत एकदम पॉपकॉर्न की तरह आ रहा है कि तुरंत मोबाइल देख लो, तुरंत वो दिमाग में एक विचार फटता है, और ऐसे बच्चे का सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट पढ़ा देते हैं, आजकल थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, जैसे हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं, ये ओल्ड स्टूडेंट है इनके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 12-13 से आज सिलेक्टेड बच्चा आए हैं अपने पास। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले कंप्लीट पढ़ाते हैं और फिर मैथ से कम 30 पेपर क्लास में करवाते हैं। जैसे ही 15, 16, 17 पेपर में करवाता हूँ तो बच्चों के मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनको खुद को इंप्रूवमेंट दिखता है कि हाँ मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। मेरी क्लास में 21वां पेपर करवा रहा था, कम से कम 70% बच्चों का स्कोर इंप्रूव हो चुका था। मैं पीछे पहुंचा तो एक बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि सर कब स्टेज से उतरकर और पीछे तक मेरे पास आ गया, मुझे देखकर कर रहा है हे। ऐसे क्या फायदा उसका? तो उसका सिलेक्शन बताओ, उसके मार्क्स में कुछ भी कर लो, कैसे मैं इंप्रूव करवा सकता हूं, आप खुद सोचिए। तो पहली बात यह है कि आप लोग टीचर से पहले पढ़ कर आओ। हमारा पढ़ाने का तरीका भी यही होता है, पहले क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं बच्चा खुद करे, फिर हम लोग उसको सोल्व करवाते हैं। कम से कम 200 क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क पे ऐसे सोल्व कर लिए, जो पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, तो अपने आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ये बात मैं यहाँ पर पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे जो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते वो पक्का मोबाइल बंद नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल फिक्स रहता है नहीं करेंगे। लेकिन इसमें से अगर 10% बच्चों ने भी मोबाइल अगर बंद कर दिया ना तो मेरा काम हो गया, ध्यान रखना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि टीचर की छोटी सी बात कब बच्चे के दिमाग में कब जम जाए कुछ नहीं पता। मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, 2020 में वो तैयारी करने आया, 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 22 में वो 1 नंबर से रह गया, 23 और 24 में उसके पापा के कैंसर हो गया। और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आनी शुरू होंगी ना चारों तरफ से, तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। 2 साल 1 साल तो तैयारी की थी, कोई बात नहीं हुआ, अगले साल 1 नंबर से रह गया, फिर पापा के कैंसर हो गया। उसको मैंने राय दी कि भाई 3 या 4 साल अगर हो चुके हैं तो साथ बैंकिंग का फॉर्म भी आप लगा सकते हो, रेलवे वगैरह तो लगा ही रहे हो, और बैंक में आज वो पीओ बन गया है और सैलरी लगभग 50 से 90 हज़ार से उसकी सैलरी शुरू होगी, जो ठीक है। तो देखो उस बच्चे ने एक बात मानी और सिलेक्शन हो गया। तो दूसरी बात, अपने मोबाइल पर आप लोग स्विच ऑफ कर दीजिए, ये है मेरा सेकंड पॉइंट। 23 घंटे के लिए अगर सिलेक्शन किए तो। कुछ बच्चे थोड़े दिन पहले ही मिला था, सर मैं शाम को फिर से खोल ही लेता हूँ, पहले दिन बताया शाम को सर रील देखने का मन कर ही जाता है, तो मैंने उसको राय दी कि अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर चले आओ और छोटा मोबाइल कुछ दिन रख लो, उससे उसकी आदत गई। तीसरी बात, इफेक्टिव तरीके से पढ़िए। 2 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, एक बच्चा क्या करता है, जैसे मैं ट्यूशन करवाता हूँ और पीछे से थोड़ा सा सोचता है मैं बातचीत कर लूँ, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो सोचता है कि सर क्या करवा रहे हैं, ये मैंने कर लिया, अगला ट्यूशन में करता हूँ, कैसे होगा। तो एक तरीका, जैसे उसका खुद का तरीका है, वो ट्यूशन के लिए उसके दिमाग में पहले से आ गया। तो जब भी टीचर अगर पढ़ाता है तो इफेक्टिव तरीके से आप लोग पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो हम लोग पढ़ते हैं, उसी पर आप लोग करते जाओ। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन लिखा, साथ साथ बातचीत चलती रहती है। तो फिर बताओ वो टॉपिक कैसे समझ में आएगा। और एक बच्चा वो है जिसका पहले से पढ़कर आया है, पूरा ध्यान क्लास में है, और अब उसका वो दूसरे बच्चों से एक क्लास में आगे निकल जाता है। चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो मटेरियल है ना उसको सिलेक्टेड कीजिए। होता क्या है कि आप लोग आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। आज से 300-500 साल पहले जो सूचनाएं एक व्यक्ति के पास पूरे 10 साल में आती थी, वो इंफॉर्मेशन आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाती है। तो कितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे, इतनी चीजें चल रही हैं ऑनलाइन, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, आपके पास मटेरियल तो इतना इकट्ठा हो जाता है और आप लोग तैयारी एक भी चीज से अच्छे से नहीं करते। हम लोग फैकल्टी लोग जब बैठते हैं ना तो हम लोग बात करते हैं कि 2012 में जो मटेरियल था, अगर उसको भी, हमारा जो मटेरियल 2012 में था, उसको अगर आज भी बच्चा अगर अच्छे से कर ले तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मोहन गुप्ता सर है, मैथ से बातचीत करते हैं सर हम लोग, है ना। तो वो जितने भी फैकल्टी हम लोग यही बातचीत करते हैं कि यार 2012 का भी मटेरियल हमें तो अपडेट करना पड़ता है। कुछ बच्चों को लगता है वो 2012 के क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि 2012-25 के क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस संख्याएं तो चेंज होंगी। तो हम लोग मटेरियल को हर साल अपडेट करते रहते हैं, 2024-25 के क्वेश्चन डालते रहते हैं, लेकिन आप एक ही चीज को 5 बार करने से सिलेक्शन होगा, 5 चीजों को इकट्ठा करके एक बार करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जीके में कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मेरा जीके ना, क्योंकि कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं, और जो आर्ट्स हैं वो तो वैसे ही नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं आजकल अपने गांव में क्या चल रहा है, 2 चीजें चल रही है। कॉलेज में, कौन सी कॉलेज में जाऊंगा मैं, चलो कॉलेज वाले से बात करके आते हैं, एक तो मुझे आना नहीं पड़े और दूसरा मुझे पास करवाने की गारंटी ले ले, वो वाली कॉलेज में एडमिशन लूंगा मैं। और वो 3 साल जब पढ़ेगा ही नहीं, आपके आसपास भी होंगे ऐसे लोग जो इस टाइप की बातचीत करते हैं, तो उनका जीके बताओ कहां से स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोग अपने मटेरियल को इतना रखो, क्योंकि जीके में आप करते जाओ, शुरुआत में लगता है हो मेरे को जीके बहुत अच्छे से करना है, मैं क्या करूँगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनकी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग करना है। फिर 1 साल बचता है तब किसी से पूछ रहा है कि तो ज्यादा हो जाएगा, क्या करना चाहिए मुझे जीके में, तो बताता है कि ये वाली बुक ले ले। फिर 6 महीने और बचते हैं, तब लगता है यार ये तो ज्यादा पढ़ा कुछ है नहीं, फिर लगता है यार अब मैं क्या करूं, तो किसी से राय लेते हो ओनली पीवाईक्यू कर ले। फिर पीवाईक्यू भी आप ढंग से नहीं करते, तो फिर क्या करते हो, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो रख के चले जाते हो और बोलते हो सर जीके में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मैं बोलता हूँ जीके में किया क्या, तो बोलता है सर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मटेरियल को शुरुआत में रखो कि मुझे ये मटेरियल 5 बार करना है, 100% सिलेक्शन होगा। 5 चीजें इकट्ठा करके एक बार भी नहीं करोगे, एक बार कर लोगे 100% नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये है मेरा चौथा पॉइंट जिसमें मटेरियल आपको सिलेक्टेड करना है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग रिवीजन करो और जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो।
अगर मैं मेरे करियर को पिछले 15 साल से या 16 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया था मार्च में, जब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि मुझे स्कूल में अब जाना है, आपके पेरेंट्स सोच रहे थे बच्चे को कौन सी स्कूल में पहुंचाएं, या कोई एक दो बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो मतलब जिंदगी में आने की सोच रहा हो गया, बाहर करना है, इस टाइप का भी कोई बच्चा हो सकता है ना, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो। तो 2010 के बाद अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरी जर्नी को, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही काम ढंग से किया है, मैंने क्लास में 100% पढ़ाया ही है। उसमें क्लास में टाइम पास नहीं किया। जिस टाइम मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उस टाइम मैं सोचता हूँ कि ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज मुझसे बेस्ट इस ब्रह्मांड में कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे आप लोगों का काम क्या है? अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आपका काम है इस टाइम पढ़ना। पढ़ने को छोड़कर आप सारे काम बहुत अच्छे से करते हो। यहाँ पर बैठे बच्चों का अगर मोबाइल चेक किया जाए तो कुछ बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम 5 घंटे मिलेगा, और जिसका स्क्रीन टाइम 5 खोल के देख लो, स्क्रीन टाइम आजकल दिखता है, जिसका स्क्रीन टाइम 5 घंटे या 6 घंटे, उससे बताओ क्या याद रहेगा? यही तो मेमोरी है ना, वो स्क्रीन टाइम से फुल होगी। तो अपना जो काम है, आपका काम इस टाइम पढ़ना, ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ये 5 बहुत सारी चीज़ें जैसे टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो, वो मैं क्लास में आपको बताता रहता हूँ, लेकिन ये 5 चीज़ आप लोग लिख लो। पहली बात, टीचर से पढ़कर, टीचर से पहले पढ़कर आओ। दूसरी बात, आपका जो अपने पास मोबाइल है वो आपको उनके पास स्विच ऑफ रहना चाहिए। तीसरी बात, क्लास में इफेक्टिव तरीके से आप लोग पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही फोकस आप लोग कीजिए। चौथी बात, मटेरियल को सिलेक्टेड करो कि मुझे इसको 5 बार करना है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पांचवी चीज, जो काम करना है ईमानदारी से करो। मुझे एक प्लेयर है फुटबॉल का, लियोनेल मेसी, वो बहुत शानदार लगता है। उसकी सिर्फ एक ही खासियत है, और जब बॉल उसके पास होती है ना, बॉल नहीं होती वो इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब बॉल होती है उस टाइम उससे बेस्ट प्लेयर इस धरती पर नहीं है। तो आप लोगों के पास इस टाइम काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। या तो छोड़ के चले जाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो नहीं करना, मुझे नहीं करना, मतलब नहीं करना। क्या कर रही है पेरेंट्स? ऐसे थोड़ा कहेंगे नहीं करना, नहीं करना, अच्छा ले गोली धरा, खत्म, जिंदगी खत्म, तो मैं तो कर ही लेता हूँ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पेरेंट्स भी मान जाएंगे। नहीं करना मतलब नहीं करना, लेकिन करना है तो 100% करना है। अपने दिमाग में एक चीज सोच लीजिए, करना है मतलब करना है, ठीक है ना? तो ये मेरे 5 आज मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया, क्योंकि हम लोग सारे इकट्ठा थे। थैंक यू, आज के लिए।